ये वास्तुकार एक पागल आदमी है, लेकिन वो बहुत ही समझदार पागल है। उसने इसे इस तरह से बनाया है, जरा उसके दुस्साहस को देखिए कि अगर आप एक स्तंभ को गिरा दें तो पूरा मंदिर ढह जाएगा। यह 1000 साल पहले की बात है, जब कोई क्रेन नहीं थी, कोई मशीनें नहीं थी, कोई ट्रक नहीं थे, किसी भी प्रकार की यांत्रिक चीजें नहीं थी। उन्होंने 10 मील का एक ढलान बनाया, मिट्टी का ढलान, और वो पत्थर के इस टुकड़े को 160 फीट की ऊंचाई पर लेकर आए और उससे मंदिर का गोपुरम बनाया। यहां तक कि वास्तुकला में भी रोमांच है ना? आपको रणकपुर देखना चाहिए। आपने रणकपुर देखा है राजस्थान में? आपको जरूर देखना चाहिए। रणकपुर के पास कुंभलगढ़ भी है, 20 किलोमीटर की दूरी पर। यह धरती पर दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ज्यादातर भारतीय नहीं जानते, क्योंकि जिन बातों पर हमें गर्व होना चाहिए उन्हें हमने छुपा कर रखा है। धरती पर दूसरी सबसे बड़ी दीवार, जिसे अगर आप थोड़ी ऊंचाई से देखें तो इसे चीन की महान दीवार समझ बैठेंगे। ये इतनी बड़ी है। लेकिन ज्यादातर भारतीयों को यह पता भी नहीं है कि इस तरह की कोई दीवार है। यह कुंभलगढ़ में है। उसके पास ही रणकपुर है। यह वास्तुकार एक पागल आदमी है, लेकिन वो बहुत ही समझदार पागल है, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। देखिए, अगर आप एक इमारत बनाते हैं, यह 1000 स्तंभों वाला एक मंदिर है। अगर आप सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए समय के साथ अगर एक स्तंभ गिर जाता है, क्योंकि उन दिनों सामग्री के रूप में केवल पत्थर होता था, कोई स्टील, कंक्रीट या कुछ और नहीं होता था, तो आप ये सुनिश्चित करते कि अगर एक स्तंभ गिर भी जाए तो दूसरा स्तंभ मंदिर को संभाले रखे। नहीं, उसने इसे इस तरह से बनाया है। जरा उसके दुस्साहस को देखिए कि अगर आप एक स्तंभ को गिरा दें तो पूरा मंदिर ढह जाएगा। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता पर इतना गर्व था कि उन्होंने इसे इस तरह बनाया कि अगर एक भी स्तंभ गिर जाए तो मंदिर बचना नहीं चाहिए। और यह बिना किसी समस्या के 500-600 सालों से अधिक समय से खड़ा है। आपको कुछ ऐसा ही योग केंद्र में भी देखने को मिलेगा। हमने एक दीर्घ वृत्ताकार गुंबद बनाया है, कोई स्टील नहीं, कोई कंक्रीट नहीं, और शीर्ष पर यह केवल 8 इंच मोटा है। और लोगों को हैरान करने के लिए मैंने 9 फीट व्यास का एक होल छोड़ दिया। लोगों ने कहा यह ढह जाएगा। यह नहीं ढहेगा। और अगर आपको प्राचीन मंदिर देखने हैं तो आपको दक्षिण अवश्य आना चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर प्राचीन मंदिर अब नहीं बचे हैं। उन्होंने जो नए बनाए हैं वो सब जल्दबाजी में बने। लेकिन अगर आप दक्षिण में आए तो एक अद्भुत चीज जो आपको दिखेगी वो है उनकी ज्यामिति की समझ। अविश्वसनीय ज्यामिति की ये समझ उनमें कैसे आई? 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ज्यामिति की पूर्ण समझ उनके दिमाग में थी। आपने बेलूर हेलेबिट देखा है? कर्नाटक के मंदिर। अरे, इसे जरूर देखना चाहिए। इसे हर इंसान को अवश्य देखना चाहिए, खासकर आप में से उन लोगों को जो वास्तुकला या जिस भी चीज में आप हैं, अगर आप किसी सौंदर्य शास्त्र में रुचि रखते हैं तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। उन मूर्तियों को देखने से कहीं अधिक आपको उन लोगों के दिमागों को देखना चाहिए जिन्होंने इसे बनाया है। अगर आप उनके मन में झांकना चाहते हैं तो आपको स्वयं को उस समय में ले जाना होगा। ये 1000 साल पहले की बात है, जब कोई क्रेन नहीं थी, कोई मशीनें नहीं थी, कोई ट्रक नहीं थे, किसी भी तरह की कोई यांत्रिक चीजें नहीं थी, सब कुछ हाथ से। कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग का इतना अद्भुत और लगभग अलौकिक कार्य करने का प्रयास क्यों करेगा? और इन विशाल चट्टानों को उठाने और नक्काशी करने की शारीरिक कठिनाई क्यों मोल लेगा? कोई ऐसा क्यों करेगा? ऐसा करने के लिए उन लोगों में किस तरह का जुनून रहा होगा, ये अविश्वसनीय है। अगर आप तंजावुर मंदिर को देखें, आपने देखा है? इस गोपुरम का वजन मेरे ख्याल से 180 टन है ना? 180 है ना? किसी को पता है? मुझे लगता है उसी के आसपास है। 120 टन से तो पक्का अधिक है। और ये 160 फीट की ऊंचाई पर है। उन्होंने 10 मील की एक ढलान बनाई, मिट्टी की ढलान,
और वो पत्थर के इस टुकड़े को 160 फीट की ऊंचाई पर लेकर आए और उससे मंदिर का गोपुरम बनाया, बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ। खैर, कर्नाटक में उन्होंने सोप स्टोन पर नक्काशी की है। तमिलनाडु में तमिल लोग थोड़े पागल हैं, उन्होंने ग्रेनाइट में नक्काशी की है और बहुत ही सुंदर संरचनाएं बनाई हैं जो कि सोप स्टोन में नक्काशी करने से कहीं अधिक कठिन है। और उन्होंने इसे वहां रखा। वो क्या है जो इन लोगों को प्रेरित कर रहा है? किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से पहले आपको वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस तरह के इंसान थे, है ना? केवल सौंदर्य के लिए, आप समझ रहे हैं, आजीविका के लिए नहीं। हम कोई फैक्ट्री शेड नहीं बना रहे थे, केवल सौंदर्य के लिए। वो अपना जीवन पूरी तरह से निवेश करने को तैयार थे, जो कुछ भी उनके पास था। मुझे लगता है हमें वो संस्कृति वापस लानी चाहिए। अगर हम एक सुंदर भारत बनाना चाहते हैं तो ये बहुत